अबरहा ने जब अब्दुल मुत्तलिब को देखा, बिल्कुल ऊंचे पूरे बड़े वजी आदमी थे, यानी बारोब आदमी थे। वो देखकर, यानी अब्दुल मुत्तलिब को देखकर वो इतना मुतासिर हुआ कि अपने तख्त से नीचे उतर गया और अब्दुल मुत्तलिब को अपने बराबर बिठाया और बड़े अदब के साथ पूछा कि आप किस मकसद से और किस गर्ज से आए हैं। हालांकि एक रिवायत के मुताबिक अबरहा के दिल में यह था कि अब्दुल मुत्तलिब गिड़गिड़ाएंगे, मिन्नतें करेंगे और हाथ जोड़ेंगे और कहेंगे कि आप काबे को ना गिराए, हम आपसे माफी चाहते हैं, या तो फिर आपको जो चाहिए, जो पैसा वगैरह जो चाहिए हम देने को तैयार है। या अबरहा के दिल में यह भी एक बात थी समझौते वाली कि ऐसा समझौता कुछ अब्दुल मुत्तलिब के साथ बैठकर हो जाए कि ठीक है, हम काबे को नहीं गिराते हैं, एक काम करते हैं कि एक साल यहां मक्का में हज करेंगे और एक साल यमन आकर कनीसा के पास हज करेंगे, एक साल यहां एक साल वहां। ऐसे अबरहा के दिल में था। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब ने बिल्कुल ऐसा जवाब दिया कि अबरहा का सर चकरा गया। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मैं सिर्फ इस मकसद से आया हूं, मेरी जरूरत सिर्फ इतनी है कि मेरे ऊंट जो आपके लश्कर ने गिरफ्तार किए हैं, बस आप उन्हें छोड़ दें, मुझे और कुछ नहीं कहना है। अबरहा तो जैसे ढीला पड़ गया, उसका जो समझौते का प्लान था वो तो सारा चकनाचूर हो गया। तो अबरहा ने दिल में गुस्सा दबाते हुए जनाब अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि मैंने आपको जब पहली बार देखा तो मेरे दिल में आपके लिए बड़ी इज्जत, बड़ी वक़्त हुई थी, मगर अभी आपने जो बात की ना, उससे आपकी पूरी इज्जत खत्म हो गई। मेरी नजर में आप गिर गए। आपको सिर्फ अपने 200 ऊंटों की फिक्र है, जबकि आपको मालूम है कि आपका काबा जो कि आपका दीन है, मैं उसको गिराने, उसको ढाने के लिए आया हूं, और उसके बारे में आपने एक भी बात नहीं की, जरा सी भी गुफ्तगू नहीं की। तो अब्दुल मुत्तलिब ने बड़े इत्मीनान के साथ जवाब दिया कि देखिए, ऊंटों का मालिक तो मैं हूं, इसलिए मुझे उनकी फिक्र है, मैं इसलिए आपके पास आया हूं, और काबा उसका मालिक मैं नहीं हूं, उसका मालिक तो वो अजीम हस्ती है और वो अपने घर की हिफाजत करना जानता है। अबरहा ने गुस्से में कहा कि तुम्हारा खुदा भी आज मेरे हाथ से उसके घर को बचा नहीं सकेगा। अब्दुल मुत्तलिब ने बड़ी बेनियाजी के साथ जवाब दिया, तुम्हें इख्तियार है, तुम जो चाहे वो करो। बहरहाल अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट अबरहा ने वापस कर दिए। अब्दुल मुत्तलिब अपने ऊंटों को वापस लेकर मक्का तो आ गए, लेकिन